शायर वसीम बरेलवी की एक लाइन है, मैं इस उम्मीद पे डूबा कि तू बचा लेगा। ये लाइन जम्मू कश्मीर चुनाव में बीजेपी के लिए कुछ हद तक फिट बैठती है। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि चुनाव में बीजेपी को जम्मू में सबसे बढ़िया प्रदर्शन और सीटों पर बढ़त लेने की उम्मीद थी। उम्मीद इस बात की भी थी कि जम्मू से सीटों का जो मार्जिन मिलेगा उससे कश्मीर में मिलने वाला डेंट पाटा जा सकेगा और सरकार बन जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रुझानों में बीजेपी की हार होती दिख रही है। ऐसे में बताते हैं कि आखिर बीजेपी के साथ ऐसा क्यों हुआ। बीजेपी ने कौन सी रणनीति अपनाई जो फेल हो गई। पहले बताते हैं कि जम्मू में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं। 1 बजे तक के रुझानों की बात करें तो जम्मू की 43 सीटों में से बीजेपी 26 पर आगे है, जबकि कश्मीर में बीजेपी एक भी सीट पर आगे नहीं है। वहीं 10 साल पहले जब 2014 में चुनाव हुए थे तब जम्मू में 37 सीटें थीं, जिसमें बीजेपी ने 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कश्मीर में उसे एक भी सीट नहीं मिली। यानी अब की बार जम्मू में बीजेपी के लिए सीटों की संख्या बहुत कुछ नहीं बदली है। बदलने की उम्मीद क्यों की जा रही थी, ये आपका सवाल हो सकता है। क्योंकि यहाँ सीटों की संख्या से लेकर धारा 370 और कई सीटों पर बदलाव किए गए थे, लेकिन ये सभी चुनाव जिताने में मददगार साबित नहीं हुए। पहला प्रयोग था आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 हटाए जाने से और जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीने जाने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। इस बार बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में जब यह कदम उठाया तो कई चुनावी रणनीतिकारों ने माना कि कहीं ना कहीं बीजेपी इस कदम से जम्मू कश्मीर में चुनावी बढ़त भी ले रही है, खासकर जम्मू में जब उसकी पकड़ पहले से ही मजबूत थी। लेकिन जम्मू में मिलती सीटों को देखकर लगता है कि बीजेपी को जम्मू से सीटों का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है। दूसरा प्रयोग परिसीमन से सीटों को बढ़ाने का। 2022 में किए गए परिसीमन यानी डिलिमिटेशन ने जम्मू और कश्मीर विधानसभा की सीटों को 87 से बढ़ाकर 90 कर दिया। अब लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया था, जो 2014 के विधानसभा चुनावों के समय जम्मू कश्मीर में ही था। यानी लद्दाख की 4 सीटें अब जम्मू कश्मीर विधायिका का हिस्सा नहीं है। यानी देखें तो वास्तव में जो सीटों की संख्या वो 83 से बढ़कर 90 हो गई हैं जम्मू कश्मीर में। 6 सीटें जम्मू और 1 सीट मुस्लिम बाहुल कश्मीर घाटी में जोड़ी गई हैं। अब कुल विधानसभा सीटों में जम्मू की सीटों का अनुपात जो है वो 42.5 से बढ़कर 47.8% हो गया है। वहीं कश्मीर की सीटें 52.9% से घटकर 52.2% पर आ गई हैं। यही वजह है कि इस केंद्र शासित प्रदेश में बीजेपी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। माना गया कि जो जम्मू की 6 सीटें बढ़ी हैं वो बीजेपी को और मजबूत करेंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मजबूती मिलती दिख नहीं रही है। इन 6 सीटों में से बीजेपी 4 पर जीत तो रही है, लेकिन ओवरऑल इसका जो फायदा है वो बीजेपी को होता नहीं दिख रहा है। जम्मू में अब कुल 43 सीटें हो गई हैं, जिनमें से बीजेपी 26 पर आगे है। यानी अगर यही आंकड़ा नतीजों में फाइनल नतीजों में बदलता है तो जीत का जो परसेंटेज होगा वो 65.11% होगा, जबकि पिछली विधानसभा चुनाव में यानी 2014 में जम्मू की 37 सीटों में से बीजेपी 25 पर जीत हासिल की थी। यानी उस समय जीत का जो प्रतिशत था वो 67.56% था। तीसरा, रिजर्व सीटों का मास्टर स्ट्रोक, और यह भी बीजेपी के काम नहीं आया है। जम्मू कश्मीर में अब पहली बार 9 सीटें एसटी के लिए रिजर्व थी, 3 कश्मीर घाटी में और 6 जम्मू में। जम्मू वाली 6 एसटी रिजर्व सीटों में से 5 राजौरी और पुंछ के मुस्लिम बहुल जिलों में हैं। बीजेपी को उम्मीद थी कि वह यहाँ के पहाड़ों में रहने वाले पहाड़ी लोगों को लुभा सकेगी और इन सीटों पर जीत हासिल कर सकेगी। वजह थी कि पार्टी ने इसी साल की शुरुआत में उनकी दशकों पुरानी मांग को पूरा करते हुए पहाड़ी लोगों को एसटी सूची में शामिल किया है, लेकिन ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। रुझानों में राजौरी और पुंछ की 5 सीटों पर बीजेपी हार का सामना करती दिख रही है। ये 5 सीटें एसटी रिजर्व हैं। चौथा, बीजेपी का मुस्लिम उम्मीदवारों वाला प्रयोग, जो कि फेल साबित हुआ है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में कुल 25 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें जम्मू में 7 उम्मीदवार थे। रुझानों को देखें तो ये सभी 7 उम्मीदवार चुनाव हारते नजर आ रहे हैं। यानी अन्य राज्यों के चुनाव में जो बीजेपी मुस्लिम उम्मीदवारों को कम टिकट देते हुए दिखती है, उसने जब जम्मू कश्मीर में 25 उम्मीदवार उतारे तो यहाँ पार्टी का प्रयोग फेल हो गया। यानी कुल 4 फैक्टर, पहला 370 हटाना, दूसरा परिसीमन के जरिए जम्मू में 6 सीट बढ़ाना, तीसरा सीटें रिजर्व करना और चौथा मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारना। ये सभी जो 4 कथित मास्टर स्ट्रोक थे वो फेल साबित होते दिख रहे हैं।
शायद यही वजह है कि बीजेपी जिस जम्मू से उम्मीद लगाए बैठी थी, वहां पर उसे हल्का झटका मिला है।